हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोग इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूं, जहां हम आज लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके जो डिफिनेशन होती हैं वो सारी आज हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आप लोगों के यूपी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज की डिफिनेशन जो होंगी सारी वो आज हम इस चैप्टर क्लास में कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफिनेशन लेकर आए हैं आप लोग, वो लोग आपके यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड में अक्सर पूछी जाती हैं। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपने जो आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी डिफिनेशन है तो वो सारी आज कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे दिया है हमारे पास पहला क्या दिया है डिफिनेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनेशन पहली दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आपके यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, अगला है विद्युत विभव प्रवणता दिया हुआ है। तीसरा हमारे पास है धारा घनत्व। क्या दिया है? धारा घनत्व। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तीसरा दिया है गतिशीलता। चौथा क्या दिया है? पहले गतिशीलता। ठीक, और पांचवा हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डिफिनेशन भी पूछ ली जाती है और इसका विमाई सूत्र भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी पर हमारे पास विद्युत ध्रुवण आघूर्ण है, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल और डिफिनेशन पूछ ली जाती है। तीसरा है रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहा गया? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, या कोई मॉडल बुक या कहीं से है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम तो आप इसके बारे में डिटेल से बता भी देंगे। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है तो आप लोग अभी कर सकते हैं, और बाकी कुछ दिनों के बाद बिल्कुल टाइम नहीं रह जाएगा। ठीक, आवेश पृष्ठ घनत्व। ठीक, विद्युत फ्लक्स, ये भी इसमें से आपको न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं और इसका डिफिनेशन आ जाता है और इसका कुछ डायग्राम भी बनाने को आ जाते हैं आपके। अगला है विद्युत विभव। उसके बाद हमारे पास है विशिष्ट प्रतिरोध, ये और एम्पियर का परिपथ नियम। इसमें से आपको प्रूफ करने को आ जाएगा एम्पियर के परिपथ के नियम से, और इसकी डिफिनेशन पूछ ली जाएगी। इसके जो न्यूमेरिकल हो गए उससे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनते हैं इससे। ठीक है, 13 नंबर हमारे पास दिया चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में भी इसी प्रकार से है चुंबकीय विद्युत आघूर्ण और चुंबकीय प्रेरक, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरक क्या होता है उसके डिफिनेशन ये सब आप लोग नोट करते रहिए। आप नहीं अगर आ समझ में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितनी डिफिनेशन है आप लोग इसे याद कर लीजिए हर हाल में। ठीक है, आप कुछ भी करिए, ये डिफिनेशन जो दी गई है हमारे पास सारी याद होनी चाहिए आप लोगों को, और ये डिफिनेशन याद करके आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ठीक है, और 17 नंबर हमारे पास दिया है प्रतिवर्ती धारा। क्या कहा? प्रतिवर्ती धारा। अगला है वोल्टेज शिखर मान, इसका डायग्राम बनाने को आ जाता है, इसकी डिफिनेशन भी पूछ ली जाती है। अन्योन प्रेरक गुणांक होता है। अगला है हमारा अनुनंदी आवृत्ति। ठीक है, अगला है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश का परिवर्तन, संयुग्मी फोकस और रेखीय आवर्धन क्रांतिक कोण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है प्यारे बच्चों, ये हर बार पूछा ही जाता है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये जो हमने बताए हैं ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिनेशन है, जो आप लोग ने हर हाल में किसी ना मॉडल बुक या किसी कहीं ना कहीं से सोचते जागते आप याद कर लीजिए बस। ठीक, इसी में से आप लोगों को जो है देखने को क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे की तरफ और डिफिनेशन जो है उसको हम देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे आ चुके हैं प्यारे बच्चों, हम तो देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके कुछ नियम। ठीक, तो अब हमारे पास दिया है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हमें डिफिनेशन में आता है, ये है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये अगला है ये पूर्ण आंतरिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट करके या याद करके जाइएगा। लेंस का द्वितीय फोकस, कोणीय विक्षेपण, वर्ग का विक्षेपण क्षमता, अल्प विचलन कोण, ये सभी सारे मोस्ट हम बता रहे हैं आप लोगों को। इसे हर हाल में पढ़कर जाइएगा, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड हो, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हें याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, आगे हमारे तरंग वृत्तीकरण क्या होता है, वृत्तीकरण में इनकी डिफिनेशन पूछ ली जाएगी।
जो परिभाषाएं होती है वो पूछिए और इसके न्यूमेरिकल भी इसमें से एक दो दे देते हैं, ठीक है। अगला कला संबंध स्रोत क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, देहली आवर्त ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में आती है, देहली आवर्त और कार्य फलन, देहली तरंग ये मोस्ट इंपोर्टेंट में आते हैं प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट में आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट में आते हैं प्यारे बच्चों। और समस्थानी, समभारी, समनिटानी, समनाभिकी बल ये भी वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में आते हैं। तो आप लोग इन्हें हर हाल में पढ़कर जरूर जाइएगा और नहीं समझ में आ रहा तो हमें बताइएगा, हम आपको लोगों को इसकी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे और जो भी आपके नोट्स होंगे वो आपको देंगे और जो भी आपको समस्या है हमें कमेंट में बताइए, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे हमारे परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और कूलाम का नियम, ये सभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग इन्हें पढ़कर जरूर जाइए। अगला हमारा है कूलाम का नियम। ये प्यारे बच्चों ये ऊपर वाले जितने हमने बताए पहले जितने बताए ये सारे हमेशा लगभग 3 से 4 या 5 नंबर पूछे जाते हैं, ये आप लोग जरूर याद करके जाइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सवाल कितने नंबर का लगभग पूछा जाता है, ठीक है। अगला हमारे लगभग जो नियम हमारे पास दिए हैं वो लगभग 5 से 6, 7, 8 नंबर में पूछे जाते हैं, इनका प्रूफ भी आता है और इनके न्यूमेरिकल भी इसी में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा नियम आता है, पहला है कूलाम का नियम आता है, गॉस की परिमेय का नियम, ओम का नियम, किर्चॉफ का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम और आइंस्टीन का समीकरण, एम्पेयर का परिपथीय नियम और वायु-सेवर्ट, ये सारे जितने भी ये नियम है प्यारे बच्चों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट है क्वेश्चन, ठीक है। इन्हें आप तैयार करके जाइए, आपके 10-12 नंबर आपके पूरे कोई भी नहीं आने से रोक सकता है, तो आप लोग इन्हें जरूर तैयार करके जाइएगा। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और जो भी डिफिनेशन होती है ज़्यादा इसी में से लगभग पूछे, यानी 10-12 आपके नंबर पूरे पक्के से पक्के हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अपनी जो कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और जो भी आपको समस्या आ रही वो हमें आप कमेंट करके बताइए और मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिफिनेशन की तरफ। तो देखें तो दिया हमारा है प्रत्यावर्ती धारा जनित, ये जो हमारे सिद्धांत होते हैं प्यारे जो सिद्ध करने के रूप में आते हैं, तो उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए। तो पहला हमारा है प्रत्यावर्ती धारा जनित क्या होता है, डायोड जो मोटर होता है उसका सिद्धांत क्या होता है, उसके कार्य विधि और उसका चित्र डायग्राम भी बनाने को कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मोस्ट में आता है, ठीक। अगला है ये पहला हो गया, ये दूसरा हमारा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का किस प्रकार कार्य करता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, उसका चित्र क्या होता है, ये आप लोग पढ़कर जाइएगा, ठीक है। अगला है हाइगेंस का द्वितीय का सिद्धांत, इसका प्रूफ करने को पूछ लिया जाता है, तो आप लोग तैयार करके जाइएगा, चाहे कोई भी सेट हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड और चाहे आपका बिहार बोर्ड, ये तो हाल में पूछा ही जाता है, इनमें से कोई ना कोई आकर फल जरूर जाता है, ठीक है। हाइगेंस का द्वितीय का सिद्धांत, रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मंडल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर का परमाणु मंडल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग हाल में तैयार करके जरूर जाइए। अगला है पीएन संधि डायोड क्या अभिनत क्या होता है, और पीएन संधि डायोड का तरंग दृष्टिकारी क्या, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, इससे टॉपिक से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, ठीक है। विद्युत गुण आघूर्ण की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है, किसमें आता है, इम्पोर्टेंट में आता है, तो आप लोग इसे तैयार करके जरूर जाइएगा। अगला है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजन क्या होता है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई बल आघूर्ण रखा तो उसका व्यंजन क्या होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है, तो आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है, तो आप लोग इसे तैयार करके जाइएगा। अगला है अनंत विस्तार का समतल आवेशी चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, ठीक है। और अगला दिया है समांतर प्रेरक संधारित्र का धारिता के लिए सूत्र का, हो गया हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप लोगों को जो कुछ नहीं समझ में आया वो हमसे बताइए, कमेंट कीजिए, हम उसका
सोल्यूशन लेकर आपको देंगे। ठीक है, गुड बाय प्यारे बच्चों।